माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है माता रानी का दिन। माता रानी आ चुकी हैं हमारे घरों में और हम कर रहे हैं उनके स्वागत की तैयारी। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ चौकी। तो चौकी जैसे मैंने हमेशा लगाती हूँ, चौक लगाया है पहले आटे का, उसके ऊपर डाले हैं चावल या गेहूँ जो भी, उसके ऊपर चौकी लगाई, उसके ऊपर लगाया है लाल कपड़ा, माँ का प्रिय वस्त्र। और उसके बाद में मैंने माता रानी की जो तस्वीर है वो लगाई है और रखी है गणेश जी को। गणेश जी की पूजा तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फूलों से कर रही हूँ मैं श्रृंगार, यानी चौकी को सजा रही हूँ, स्वास्तिक बना रही हूँ फूलों से और माता रानी को चढ़ा दिए हैं। बाकी सारी पूजा की तैयारी मैंने कर ली है। सुबह ही मतलब जल्दी से लगी हूँ, ठाकुर जी को पहले स्नान कराया, बाकी सारी पूजा की, उसके बाद में फिर माता रानी की चौकी वगैरह पे लगी मैं। और यहाँ जो है मम्मी भी आ गई थी नहा धो करके और बच्चे नहा लिए हैं, बच्चे भी बैठ गए हैं पूजा के लिए। और कल के ब्लॉग में आपने देखा ही था, मैंने पूजा की तैयारी सारी जो है वो एक दिन पहले कर ली थी, मतलब मिट्टी वगैरह भी मैंने सब करके रख ली थी जौ के लिए। तो यहाँ पे मैं कलश स्थापित भी कर दिया है अष्टकमल बना करके। और देखिए मैं बहुत सिंपल स्वभाव से पूजा करती हूँ, जितना बहुत ही जो भी तरीका सिंपल होता है, क्योंकि देखिए ये जो पूजा है ना माता रानी की, कहते हैं कि इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। आप या तो बिल्कुल जैसी सिंपल स्वभाव से करिए या फिर बहुत ज़्यादा जानकारी हो तभी आप कुछ चीज़ें इसमें करिए। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि आप बिल्कुल साधारण स्वभाव से पूजा करिए, क्योंकि माता तो वो भी स्वीकार करती है। और जैसे आप इधर उधर से सुन के तो कभी ना करें कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए। हाँ, पाठ अलग हो गया, जैसे किसी चीज़ का आप पाठ करते हो तो उसमें भी जानकारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं। देखिए मुझे इसलिए पता है कि मेरे जो बाबा थे वो पूजा पाठ किया करते थे, कथा वगैरह भी किया करते थे, लेकिन वो देवी माँ की पूजा नहीं करते थे। वो कहते थे मुझे ज़्यादा नहीं आती है। और देवी माँ की पूजा में ऐसा बोलते हैं कि अगर आप करने जा रहे हो, जैसे कोई क्या बताऊँ, मुझे ज़्यादा सादा स्वभाव में आपको बताऊँ, ऐसा कहते हैं कि ज़्यादा अच्छे से जानकारी हो तो ही करना चाहिए, नहीं तो आप बिल्कुल सादा स्वभाव पूजा, जैसे दीप धूप दीप से इन्हीं चीज़ों से पूजा करें। तो मैंने यहाँ पे खंडिया जो है तैयार कर दिया था, कलावे की मैंने बनाई थी। बाती मैं हमेशा कलावे की बनाती हूँ, बहुत अच्छे से जलती है ये, 9 दिन कोई परेशानी नहीं होती। और उसके बाद मैंने यहाँ पे दीप प्रज्वलित कर दिया है। तो माता रानी का जो है स्वागत हो चुका है। और ये देखिए इस तरीके से कुछ मैंने पूजा की तैयारी करी थी। यहाँ पे फल हैं और ये मैंने पूजा के लिए जो सामान डिब्बियों में रख रखे हैं, ऐसे लौंग, गूगल और बतासे, धूप, और इस तरीके से मैंने स्वास्तिक बनाया था। देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लग रहा है। और फिर असली बात तो ये है कि जहाँ माता रानी है वो जगह तो अपने आप ही सुंदर पवित्र हो ही जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से मैंने कुछ भी नहीं किया, बहुत साधारण तरीके से ऐसे ही मैंने चौकी लगा ली थी। तो यहाँ पे मेरी जो है पूजा की तैयारी होगी। देखिए और क्या रहता है ना, इतना मेरे पास टाइम भी नहीं होता है, इतने सारे काम होते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ करूँ, जितना मुझसे हो पड़ता है मैं वही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कलश भी स्थापित कर दिया था, उस पर नारियल पे कलावा बांध के, चुनरी बांध के, और अभी हम माता जी की पूजा करें। तो मैंने मतलब पान तो चढ़ाया जाता है, चढ़ाने को बहुत कुछ चढ़ाया जाता है, फिर वही बात आ जाती है कि जानकारी हो आप वही काम करने। तो मैं तो जितनी मुझे पता है उतना ही मैं कर लेती हूँ। तो पान में तो मुझे पता है कि सुपारी और इलायची और मीठा मतलब बतासा और लौंग वगैरह डाल के माता जी को भोग लगाया जाता है पान का। तो ये भी आ गए थे फिर यहाँ पे नहा के। तो अभी हम लोग सभी पूजा करेंगे। ये सब बच्चों के टीका वगैरह लगा रहे हैं, कलावा बांधेंगे और फिर हम करेंगे हवन, जो अग्यारी होती है वो। और मम्मी बैठी हैं उधर, क्योंकि मम्मी कह रही थी भाई ऐसे बैठ जाओ, मुझे बार बार ना उठना पड़े और तुम आराम से सबको करवा तो भी दोगी। तो इसीलिए मैं इधर बैठ गई हूँ और मैं यहाँ सबको बच्चों को बताती जा रही हूँ। खासकर बच्चों को नहीं पता रहता है, हर बार करते हैं, साल में क्या हर बार करते हैं, भूल जाते हैं। तो मैं बच्चों को ही बताती जा रही हूँ। 11 की मैंने कहा लौंग चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, क्योंकि बच्चे मेरे रहे व्रत पूरे 9 दिन के। अभी तक आज तक तो ये था कि नहीं हम रहेंगे। राघव ने तो मुझे कसम भी खिला दी थी, मैंने कहा बेटा तू नहीं रह पाएगा। तो नहीं, आपको मेरी कसम है, आप मुझे रोकोगी नहीं, मैं 9 दिन रहूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। अभी 9 दिन में बच्चा है, जैसे भी रह लेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन या हो सकता है 9 दिन भी रह ले माता रानी की कृपा से। तो मैंने कहा जितने दिन रहे तो ठीक है रह लो, क्योंकि भाई रोकना भी नहीं चाहिए, पाप के भागीदार क्यों बने। जिसकी जैसी श्रद्धा हो। तो मैं रही हूँ और मेरे दोनों बच्चे रहे 9 दिन, और मम्मी और पापा, और ये नहीं रही, ये सिर्फ पड़वाष्टमी का रहे हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और माता रानी से बस यही प्रार्थना है, माता रानी सबकी झोली भरना, सबकी जीवन में खुशियाँ लाना, जो भी जिसके जीवन में संकट हो सबको दूर करना।
यही कह सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा जो है पाठ जो अग्यारी है वो हो चुकी है। इसी तरीके से होती होगी वैसे हर जगह ना, क्योंकि अग्यारी तो मैया की बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ का लावा बांध रहे हैं बच्चों की, और उसके बाद में हम लोग करेंगे पाठ साथ मिलकर के दुर्गा चालीसा का। और बाकी ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि आपको देखिए पता है काम बहुत हो जाते हैं, बच्चे भी हैं और कोई चीज़ को पाठ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैंने पहले करती थी मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ, लेकिन अब की बार मैंने नहीं किया है। अब की बार वही है कि बच्चे भी हैं, थोड़े पापा की भी तबीयत ऐसी है और काम पूरे हो जाते हैं। अब देखो फलार का बनाना, वैसा बनाना, दोनों तरह के खाने बनाना, और बच्चे व्रत रहते हैं तो फिर काम ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है कि ना कुछ बना के देते रहो। अकेले रहते हैं तो हमें खाने पीने की चिंता होती नहीं है, लेकिन बच्चे रहते हैं तो फिर चिंता रहती है। तो बस यहाँ पाठ हमारा हो गया है और हम लोग कर रहे हैं आरती। सोना मैया ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माते मन में एक छोटा सा कोना, कभी बिगड़ी बनाने वाली, लारे बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती हो मैया, हम सब उतारे तो जी बस हम लोग की पूजा हो चुकी है संपन्न। और अभी हम लोग लगा रहे हैं धूप। अभी मैंने जौ नहीं बोए थे, जौ मैं बोऊंगी बाद में, क्योंकि टाइम थोड़ा सा अभी सही नहीं था। हाँ, टाइम देख के मैंने तभी जौ बोए थे। बाकी ये और दूसरा बात ये भी थी कि अभी मैंने कहा पूजा पहले कर लें। जौ तो आप पूरा दिन व्रत है तो आप किसी भी टाइम बो सकते हो शाम तक। तो यहाँ पर बस मैं अपना सेट कर रही हूँ जो भी चीज़ थी। देखिए जी पूजा हो गई है और ये छील रहे हैं, पेट पूजा की तैयारी कर रहे हैं हमें, आलू छील रहे हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ पे सिंघाड़े का हलवा। अभी आलू का देखो क्या बनता है। राघव और मम्मी गए हैं पूजा करने, मंदिर जल चढ़ाने, और ये आलू छिलवा रहे हैं। हेलो एवरीवन, जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो बस पूजा पाठ तो हो ही गई थी और यहाँ पे मैं बना रही हूँ। वो भी आए नीचे से हम ऊपर सीधा, और मैं बना रही हूँ सिंघाड़े का हलवा, भून रही हूँ और ये छील रहे हैं आलू, यहाँ पे हेल्प करा रहे हैं मेरी। और कृष्ण राघव और मम्मी गए हैं मंदिर, तब तक मैं सोचा फलार बना के रही हूँ, क्योंकि राघव भी व्रत है, मतलब सभी लोग व्रत रहे हैं, बस पापा नहीं रहे, बाकी हम सब पूरा घर व्रत रहा है। तो फटाफट से तैयार कर दूँ फलार टाइम ज़्यादा हो गया, पहले दिन थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। तो बाकी सारे तो हो गया, बस अभी मैंने ना जौ नहीं बोए, मैंने कहा पहले चाय वाय कर दूँ तब जौ बोऊँगी। तो जी बस मैं बना रही हूँ हलवा, और जैसे मैंने बताया राघव और मम्मी गए हैं मंदिर, और मैं बना रही हूँ सिंघाड़े का हलवा। सिंघाड़े का हलवा मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। आलू का किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। दूसरा आलू का थोड़ा सा आलू ज़्यादा हो जाते हैं व्रत में, तो फिर वो नुकसान भी करते हैं। तो इसीलिए सिंघाड़े का हलवा तो मैं ज़रूर बनाती हूँ और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। और तो यहाँ पे मैंने सिंघाड़ा के आटा लिया था और उसमें डाला है मैंने घी। हमारे यहाँ घी ये हलवा ही ज़्यादा पसंद करते हैं, बाकी जो कतली होती है ना जो पानी में घोल के बनाते हैं वो बिल्कुल भी किसी को पसंद नहीं, यही ज़्यादा पसंद करते हैं हलवा। तो यहाँ पे बस अच्छे से भून लेना है, और सिंघाड़े के आटे को धीमी धीमी आंच पर घी डाल के बड़ी अच्छी खुशबू आती है। आपके साथ मैंने सिंघाड़े के आटे के लड्डू भी शेयर किए थे, तो वो भी आप देखिएगा। और मेरे सेकंड चैनल पर भी मैंने कुछ रेसिपी शेयर की है व्रत की, तो हाँ वो भी देख सकते हैं दीपिका की रसोई पे। और पहले भी मैंने शेयर की थी, पिछले बुजुर्गों में व्रत की रेसिपी कई सारी शेयर की है, थाली भी शेयर की है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे कृष्णा मुझे कुछ दिखा रहा था, तो मैं उसको बता रही थी कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही इनके फ़ोन में बता रही थी। तो बस यहाँ पे जैसे कि भुन जाएगा ना हमारा आटा, तो उसमें हम डाल देंगे पानी, लगातार चलाते रहेंगे इसको, जिससे कि गुठली ना पड़े, क्योंकि इसमें ना गुठली बहुत जल्दी पड़ जाती हैं आटे में। इसीलिए ना पहले टाइम पे ज़्यादातर घोल के इसका ना कतली बनाती थी बिना घी वगैरह के, तो बहुत मतलब वो उसमें गांठें नहीं पड़ती थी। तो यहाँ पे बस मैंने पानी डाल दिया है और अब मैं डाल रही हूँ चीनी। चीनी देखा तो इसमें ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने बड़े डिब्बे में से निकाली और यहाँ डाल देंगे इसमें चीनी। चीनी डालने के बाद अच्छे से इसको उबलने देंगे, मतलब खदकने देंगे, हलवे को पकने देंगे। और मैं बनाऊँगी क्या, दही वाली चाट बनाऊँगी, दही आलू की, और बनाऊँगी ये बोले सूखे आलू फ्राई कर लेना, वो बनाऊँगी, और हलवा
और क्या था, चिप्स पापड़। बस यही भूनूंगी। शाम को बनाऊंगी मैं कूटू की पूड़ी और सब्जी, जो कि सबको बहुत पसंद है, सभी खाते हैं। वो वाली सब्जी बनती है ना व्रत वाली, वो बहुत पसंद करते हैं सब लोग। तो बस मैं यहाँ पे तैयारी कर ले रही हूँ दही वाले आलू की। तो दही ले लिया है मैंने और आलू ले लिए हैं। आलू को बस मैं कट कर लूँगी या फिर मैश भी कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे दही और आलू चल रहे हैं और जो है उसके बाद में बनाऊंगी अपना जौ बोने की तैयारी करूँगी, क्योंकि मैंने कहा अभी पहले खाने से पहले, मतलब फलाहार से पहले ये चीज़ कर लूँ मैं। तो मैंने यहाँ अपना बर्तन ले लिया है और उसके बाद मिट्टी मैंने हल्की सी गीली की है और जौ को भी मैंने लगभग सुबह के टाइम पे ना पानी में डाल दिया था, जिससे कि जौ बहुत जल्दी उगते हैं। तो मेरे जौ बहुत अच्छे से, अभी जैसे मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ तो थोड़े थोड़े उगने भी लगे। एक दिन में ये उगाए थे। तो मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी कि जौ मैं किस तरीके से उगाती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने अष्टकमल बनाया है चावल से। उसके बाद मैंने यहाँ पे फूल बिछाए हैं और थोड़ा सा मतलब मैंने स्थापित कर दिया है जल के उसको कटोरे को, और यहाँ पे इसको मैं ढकूँगी। तो साफ स्वास्थ्य ज़रूर बना दूँगी, जिससे कहते हैं ना इसको ढकते हैं थोड़ा सा 1 या 2 दिन तक, तो वो जल्दी उगते हैं जो हमारे। तो मैं वही कर रही हूँ। और यहाँ पे कलावा बांधना भूल गई थी, तो मैं कलावा बांध रही थी। कलावा बंध ही नहीं रहा था, क्योंकि ये जो था ना, जो कटोरा था इसमें कहीं भी ऐसी नहीं थी कि मतलब कलावा जो है टिक जाए। तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा बांध के रख दिया है और यहाँ इसको मैंने ढक दिया है 1 दिन या 2 दिन के लिए, तो जो हमारे उगाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने थाली लगा दी है। ये है हलवा और फ्राइड आलू, दही वाले आलू और फल और पापड़ वगैरह ये है। पापा ने अपने लिए दलिया बनवाया था। वो बोले थे कि मैं फलाहार का भी थोड़ा बहुत ले लूँगा और दलिया बना देना मेरे लिए। तो पापा को दलिया बन गया था। और सुबह पापा नाश्ता कर लेते हैं, तो बोले दलिया ही बना देना, कुछ रोटी वगैरह नहीं बनाना। तो बस पापा के लिए दलिया बना दिया था। उसके बाद सब लोगों ने फलाहार कर लिया। उसके बाद मैं धो रही हूँ, मतलब कपड़े धो के मैंने ड्रायर में डाल दिए थे सूखने के लिए, क्योंकि नवदुर्गा में अब कपड़े जो है वो पूजा के बाद ही धुलेंगे, पहले नहीं धुलेंगे। तो मैंने यहाँ पे ना रस्सी बांध ली है गैलरी में, जहाँ मेरी वॉशिंग मशीन रखी ना उस वाले एरिया में मैंने रस्सी बांध ली है, कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ये मुझे रूम भी खाली करना पड़ेगा बच्चों के लिए। अभी फ़िलहाल गर्मियाँ आ गई हैं, तो इसमें पढ़ाई करेंगे ना, तो इस वजह से मैंने इस वाले रूम में से निकालना है। गैलरी में तार बंधवा लिया है, मैंने ही बांधा है, बंधवा क्या लिया है। और यहाँ पे कुछ जो कपड़े थे मैंने उस कमरे में भी डाल दिए हैं। और जो ये कल के कपड़े हैं जो मैं मतलब तय बना रही हूँ, ये कल के कपड़े थे। जो बेडशीट वगैरह मैंने कल धुली थी ना, और कुछ मतलब बच्चों के कोट वगैरह धुल के रख दिए थे, ड्रेस मैं बता रही थी वो थे, इनकी जैकेट थी, और बाकी सारे डेली के जो कपड़े होते हैं बहुत सारे वो थे, जो कल आपने देखा ही होगा ब्लॉग में कितने सारे कपड़े हो गए थे। तो वो मैं बना रही हूँ तय। और तय बनाने मुझे बहुत आलस आता है, सच बताऊँ। इसीलिए ना कपड़े मेरे काफ़ी खट्टे हो जाते हैं, मतलब आलस कर जाती हूँ, अरे आज नहीं कल कर दूँगी। क्योंकि मुझे जो बैठने वाले काम होते हैं ना, बोरियत वाले, वो बोरियत ही लगते हैं। और जो वैसे काम होते हैं फटाफट करते जाओ, निपटते जाओ, वो काम मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तय बनाना कपड़ों की। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चलो बना दूँ, नहीं तो फिर बहुत सारे इकट्ठा हो जाएंगे तो मेरे लिए ही काम बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं बैठ ही गई हूँ आज, मतलब हार मान के बैठ ही गई हूँ कि चलो करनी है। प्रेस के कपड़े मैंने अलग कर दे रही हूँ, और जहाँ जो बेडशीट वगैरह है ये मैं अलग कर दे रही हूँ, ये अलग रखूँगी। और इसके बाद मैं ये मतलब शाम का टाइम है, शाम के टाइम में चाय बनाऊँगी। इसी के बाद चाय बनानी है मेरे को। और चाय बनाने के बाद फिर शाम का टाइम हो जाएगा, आरती वारती का वीडियो एडिट करूँगी, फिर आरती होगी और उसके बाद में वीडियो आपके पास जाएगी। और फिर आरती करने के बाद में फिर लगूंगी मैं शाम के खाने में। तो आलू तो बॉयल मैंने दोपहर में कर लिए थे, और बस पूड़ी और सब्जी बनानी है और केले की चाट बनानी है। तो बस यहाँ पे ये क्लिप है, मैंने शूट नहीं किया कुछ ही मतलब उसका खाने का। तो राघव और राघव के पापा खा रहे हैं। और मैंने केले की चाट जो बनाई थी ना, बहुत टेस्टी लगती है, मेरे बच्चों को खासकर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस चलिए इसी के साथ ब्लॉग का एंड करती हूँ। आज कुछ इस तरह से रहा मेरा दिन। आपका दिन कैसा रहा आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।